हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग काफ़ी समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं, पर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपके प्राइमरी कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्बैंड की। सबसे जरूरी हस्बैंड का टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर कई बार सबसे आखिरी में करवाते हैं। 2-3 साल तक ट्रीटमेंट चलता है, जब जाके कई बार डॉक्टर को समझ में आता है कि अब हस्बैंड का सीमन एनालाइज करवाए। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जब हम बोलते हैं उनको फर्स्ट टाइम कि आप सीमन एनालाइज करवाइए, तो पेशेंट बोलते नहीं अभी हम तो 1-2 महीने ऐसे ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे नहीं होगा तो फिर करवाएंगे। मतलब लोग बहुत टालते इस चीज को। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अगर आप 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं नॉर्मली, अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हस्बैंड का सीमन एनालाइज टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट 3 दिन तक संबंध नहीं बनाना होता है। 3 डेज के एब्सेंस के बाद हम इसको करवाते हैं, यानी कि 3 दिन तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है। चौथे दिन आपको ये टेस्ट लेबोरेटरी में जाके करवाना होता है। ये टेस्ट हर एक पैथोलॉजी में अवेलेबल होता है और इसका जो चार्ज रहता है अप्रोक्स 500 के तकरीबन होता है। हर सिटी का चार्ज अलग अलग होता है। अगर आपका सीमन एनालाइज की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आ रही कहीं से कहाँ तक, स्पर्म का काउंट भी अच्छा आ रहा है, मोटिलिटी भी अच्छी आ रही है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आता है कि महिला के कौन कौन सी जांचें करवाते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला में क्या प्रॉब्लम है। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम आ रही है तो हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट चलेगा और साथ में फीमेल के भी सारे टेस्ट होंगे। उसमें देखा जाएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सुधारने की कोशिश करें। अगर नेचुरली कंसीव होता तो आप 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव हो जाता। पर कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको ये खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। महिला के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो होता है महिला की यूट्रस बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसकी पोजीशन भी सही होनी चाहिए। उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब, जो दोनों नलियां होती है वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। इसके बाद में ओवरी, ओवरी भी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्रस तीनों एक ही से कनेक्ट है। अगर इन तीनों में कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब भी आपको कंसीव नहीं होता है। इसके बाद में तो इसके लिए सबसे मेन आपका अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी किया जाता है लोअर एब्डोमिनल का। उसमें देखा जाता है कि आपकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस क्या ठीक है या नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके बाद में दूसरा टेस्ट होता है आपका थायराइड का, कि कहीं थायराइड लेवल, थायराइड में हम टीएसएच करवाते हैं, कहीं टीएसएच का लेवल ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा। इसके बाद में एक प्रोलैक्टिन टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी साथ में ही करवाते हैं। इसके बाद में सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाते हैं, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती है। तो ये जो होते हैं ये ओनली प्राइमरी टेस्ट है। इसके बाद में कई बार डॉक्टर आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए भी बुलाते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो एग निकल रहा है वो कैसा है, टाइम पे एग निकलता है कि नहीं, टाइम पे रप्चर होता है या नहीं होता है। तो ये कुछ होते हैं बेसिक से टेस्ट। अगर इतने टेस्ट आपके बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बाद में आता है आपका एसएसजी टेस्ट। कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब बीच में आकर के बंद तो नहीं है, तो उसके लिए आपको एसएसजी टेस्ट भी करवाना जरूरी होता है। अगर कंसीव नहीं हो रहा तो ये 2 तरह से किया जाता है, एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू किया जाता है, एक एक्सरे के थ्रू किया जाता है। इसमें डाई डाल करके देखा जाता है कि कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, जिसके कारण आपका एग और स्पर्म नहीं मिल पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है।
बहुत सारे कपल को ये प्रॉब्लम होती है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है, वो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के। ये कोई जन्म से नहीं होती है, ये एक डिजीज होती है जो कि बाद में आकर के होती है, और हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट की ट्यूब बंद हो अगर कंसीव नहीं हो रहा तो। उसमें आपका ओवुलेशन भी बहुत मायने रखता है। कई महिलाओं को ओवुलेशन नहीं होता है, तो ओवुलेशन भी प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। इसके बाद में आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी से कंसीव कर पाए। इन्हीं टेस्ट के साथ में एक और AMH टेस्ट भी आपका करवा के देखा जाता है कि कहीं AMH लेवल लो तो नहीं है या फिर हाई तो नहीं है। अगर AMH लेवल आपका कम या ज्यादा आता है तो डॉक्टर आपको इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे, हार्मोन को बैलेंस करेंगे। कोई भी हार्मोन का डिस्टरबेंस अगर आपकी बॉडी में है तो पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप कंसीव कर पाएंगे। तो इसके साथ में आपको सबसे पहले मेल का टेस्ट करवाना जरूरी होता है। हस्बैंड का टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो इतने कुछ जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो हर एक पेशेंट को करवाना होता है। अगर मान लीजिए सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है, तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, जिसमें कि कुछ नॉर्मल दवाइयां देकर के भी कंसीव कराया जा सकता है पेशेंट को। तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जैसा बोले जो बोले सारे टेस्ट प्रॉपर करवाना है अपनी मर्जी से, या अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे तो ये नहीं करवाना, मुझे तो वो नहीं करवाना, ये काय के लिए करवाऊं। ऐसा नहीं सोचना है। जो भी दवाइयां दे प्रॉपर टाइम पे आपको लेना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए एज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करना चाहिए आपको, कम से कम 10 kg। वेट गेन होना भी एक फर्टिलिटी पे बहुत बेकार असर डालता है। इसी के कारण कई लोगों को कंसीव नहीं हो पाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे पाई हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न रहे तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।